साथियों, कुछ लोग हमारे भारत के ऊपर रंग भेद को लेकर के इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। यहाँ मैं बतला दूँ कि भारत ने तो कभी रंग भेद किया ही नहीं है, कभी भी जो है। आप ये देखिए, ब्रिटेन ने और अमेरिका ने काले लोगों के ऊपर कितने जुल्म किए थे। अफ्रीका से इन लोगों को पकड़ करके लेकर के आते थे, पानी के जहाज़ से इनको यूएसए पहुंचाते थे और वहां पर बाकायदा इनकी नीलामी की जाती थी। नीलामी करने के बाद इनको पैरों में जंजीर डाल करके खेतों में या घरों में काम करवाया जाता था। हमारे यहाँ पर कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने रंग के आधार पर किसी को प्रताड़ित करा हुआ है। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पर तो भगवान की कल्पना भी हमने काले रंग में की हुई है। जैसे विष्णु भगवान के जो 8वें अवतार थे वो थे भगवान श्री कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण का रंग क्या है? काले हैं, वो श्याम रंग के हैं, वो जो है काले रंग के हैं जो है। इस प्रकार हमने तो अपने भगवान की कल्पना भी जो है काले रंग में की हुई है। ये भगवान की, गॉड की, किसी की भी कल्पना जो है सिर्फ हमारे सनातन धर्म के अंदर ही है कि हमने उसमें काले रंग में हमने कल्पना की है, और साथ में हमने जो है स्त्री पुरुष दोनों के कम्बिनेशन में हमने उनकी कल्पना की है, अर्धनारीश्वर। और देखिए, कृष्ण की जो प्रेयसी जो थी वो थी राधा रानी, और राधा रानी किस रंग की थी? वो गोरे रंग की थी। यानी काले रंग के कृष्ण और गोरे रंग की राधा रानी। यानी हमारे यहाँ पर कोई रंग भेद की भावना नहीं है भाई। हमने तो अपने भगवान की भी कल्पना जो है काले रंग में की हुई है। इसके बाद हमारी एक देवी हैं और उनका नाम है काली माता, जिनको कि पूरे भारत में विभिन्न रूपों में पूजा जाता है। और काली माता जो है वो प्रतीक क्या हैं? वो प्रतीक हैं बुराई पर अच्छाई की विजय की प्रतीक हैं वो जो है। आजकल कुछ लोग जो हैं सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए उल्टी सीधी कहानियाँ बनाते रहते हैं। जैसे एक बात आती है, कुछ लोगों ने माँ दुर्गा को गोरे रंग की होने की वजह से काले रंग के महिषासुर के वध की बातें कही हुई हैं। और वो इतना ही नहीं है, उन्होंने जो है माँ दुर्गा के ऊपर भी बड़े गंदे गंदे शब्द प्रयोग किए हुए हैं उन्होंने जो है। अगेन वही बात है, हमने जो है माँ दुर्गा हुए चाहे काली माता हुए, इन सबको हमने बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में देखा है। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ और है, एक ये नस्ल भेद की भावना बहुत ज़्यादा थी यूरोप के अंदर। हमारे यहाँ पर कभी नस्ल भेद की भावना नहीं रही है। यहूदी लोग जो हैं, यानी ज्यू लोग जो हैं, आज से जब 2000 साल पहले ये पूरे दुनिया में बिखर गए थे, तो ये बिखर करके रूस, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, पूरे दुनिया में ये बिखर गए थे। और इनके ऊपर पूरे दुनिया में ये मैंने जो देश गिनाए हैं उन सभी में बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे और इनके ऊपर जुल्म भी ढाते थे। और अंततः द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर तो जो है इनका मास एक्सटर्मिनेशन किया गया था इन लोगों का जो है, जिसकी वजह से बाद में इजराइल बना था। अब आप ये देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों के लोग हैं। यहाँ पर पारसी भी हैं, यहूदी भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, सभी धर्मों के लोग, बहाई लोग भी हैं यहाँ पर सभी धर्मों के लोग हैं। और सभी धर्मों के लोगों को अपने मंदिर हैं और अपने पूजा करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। यहाँ पे किसी के संग में कोई भेदभाव नहीं, किसी को ना रोका जाता है किसी भी तरह से। आप ये देखिए कि जब अन्य देशों में पास्ट में, प्राचीन काल में धर्मों को लेकर के भयंकर खून खराबा चल रहा था, भयंकर खून खराबा, मालूम पड़ रहा था कि
दूसरे धर्मों के लोगों को ज़बरदस्ती मारा जा रहा था और उनके धर्म परिवर्तन करवाए जा रहे थे, तब हमारे देश में सभी धर्मों के लोगों ने आकर के शरण ली। हमारे देश में ये आपके जीव लोग जो हैं ये भी हैं, और पारसी लोग जो हैं जब पारस से भगाए गए थे, यानी आज के ईरान से भगाए गए थे, तो ये भाग करके हमारे देश में आए थे और हमने इनको शरण भी नहीं दी, सिर्फ शरण ही नहीं दी बल्कि हमने इनको पूरी पूजा पद्धति अपनाने की पूरी स्वतंत्रता दी। और आज मालूम पड़ रहा है कि पारसी लोग जो हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की उन्नति में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ साथ आपने सुना होगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर बामियान बुद्धा जो थे उनको डायनेमाइट लगा के उड़ा दिया गया था। यानी कितनी इनटॉलरेंस थी दूसरे धर्मों के प्रति जो है। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर आए दिन, बहुत ही फ्रीक्वेंटली आए दिन वहाँ पे मंदिरों पे अटैक होते रहते हैं, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाए जाते हैं। ये बड़े दुख की बात है कि आज 21वीं सदी में भी लोगों को ज़बरदस्ती धोखे से प्रताड़ित करके धर्म परिवर्तन करवाए जाते हैं तथा दूसरों के धर्म स्थलों को तोड़ दिया जाता है। ये अत्यंत दुख की बात है। इस मामले में भारत सदा से ही सहनशील रहा है और यहाँ पर सभी धर्मों को फलने फूलने, सभी धर्मों को, सभी विचारधाराओं को फलने फूलने की पूरी आज़ादी है। धन्यवाद।